कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें मैं गीता के दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूँ। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे किसी व्यक्ति को सभी ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी को वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। यह भी कह सकते हैं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। बड़ा जलाशय जब मिल जाता, लघु का तब महत्व मिट जाता। परम तत्व ही जब मिल जाता, वैदिक कर्म न भोग सुहाता। अब पुनः समबुद्धि की प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। यद्यपि किसी कर्म को करते अथवा न करने का अधिकार तुझे है, किंतु उस कर्म का फल तुझे कब और किस रूप में प्राप्त होगा, इस पर तेरा अधिकार कभी नहीं है। अतएव तू न तो कर्म का हेतु ही बन और न कर्म करने में अकर्मण्य ही बन। अधिकारी तू कर्म का किंतु नहीं फल माही। न बन कर्म फल हेतु भी है कर्मण्य भी नाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कर्म योनि है मनुज की, भोग योनि सब अन्य। स्वतंत्रता है कर्म की, यह सौभाग्य अनन्य। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निज कर्तव्य कर्म का पालन, इसमें ही स्वतंत्र तू अर्जुन। पूर्व कर्म फल भोग भोगते, नए कर्म नर ही कर सकते। नर तनु तब पुरुषार्थ के लिए, मिला है निज उद्धार के लिए। शास्त्र निषिद्ध कर्म को करना, जैसे है यह पातक करना। उसी प्रकार पाप है करना, निज कर्तव्य कर्म नहीं करना। अतः कर्म का त्याग न करिए, है कर्मण्य भी कभी न बनिए।
पूर्व कर्म के फल पाने में अथवा उनसे बच जाने में। यह मनुष्य के वश में नहीं है, क्या फल होगा ज्ञान नहीं है। कर्म शुभ अशुभ के लिए यद्यपि मनुष्य स्वाधीन, पराधीन फल प्राप्ति में विधि विधान अधीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किसी कर्म का कौन फल, किस प्रकार किया जन्म, कहीं विधाता देत कब, कहीं भाग्य का मर्म। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इंद्रिय बुद्धि और मन द्वारा विहित विकर्म जो सारा, उन कर्मों में फल की कामना, यही कर्म फल हेतु मानना। जब निमित्त बन कर्म करेगा, कर्म के फल का हेतु बनेगा। अतः कर्म निष्काम ही करिए, और कर्म फल हेतु न बनिए। कर्म हेतु हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि एवं असिद्धि में अपनी बुद्धि को सम रखकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता से बुद्धि को स्थित रखना और योग कहा जाता है। कर्मों में और उनके फल में त्याग दे जो आसक्ति हो मन में। प्राप्ति अप्राप्ति भाव से ऊपर राग द्वेष सर्वत्र मिटा कर समत्व में स्थित हो जाना, यही कर्म योगी बन जाना। अटल नित्य समता में रहिए, हरु कर्तव्य कर्म निज करिए। सकाम कर्म की अपेक्षा समबुद्धि की श्रेष्ठता का वर्णन। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमनवेच्छ कृपणा फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अतएव हे धनंजय, समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की कामना करने वाले अत्यंत दीन होते हैं। समता की स्थिति अड़िंग बुद्धि योग का अर्थ। अतएव बुद्धि समत्व में स्थिर हो जा पार्थ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कर्म सकाम समत्व से तुच्छ तथा अतिहीन रामा, तुच्छ तथा अतिहीन। फल की जिनको वासना, वे तो अतिशय दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। समबुद्धि के आश्रय का फल।
बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद् योगाय योजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को जीवित अवस्था में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अतएव तू समता के लिए ही चेष्टा कर। यह समता रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जो समत्व में स्थित रहता उसको पाप पुण्य नहीं लगता। अतएव समता में स्थित हो और कर्म बंधन विमुक्त हो। बंधन में कर्म ही बांधता, बिना कर्म कोई रह नहीं सकता। कर्मों में योग ही कुशलता, बुद्धि युक्त बंधन से बचता।